जी योंगसूजोंग, बिल रसीद क्या कहते हैं जी? बिल रसीद योंगसूजोंग। अच्छा, योंगसूजोंग की तफसील पेपर क्या, इसमें से टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आता है और इसको हमने स्टडी कैसे करना है, तो विकेबलरी होनी भी ज़रूरी है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है। कोई भी योंगसूजोंग हो किसी भी की, चाहे वो किसी शॉप से ली गया हो या कहीं से भी कोई लिया गया हो, तो यहाँ पे जो हमारे सामने इस वक्त जो योंगसूजोंग है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जी छेफुमम्योंग। छेफुमम्योंग का मतलब होता है एटम का नाम। जो एटम जो है ना वो खरीदी गई है उसका नाम, तफसील। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी? इसमें सबसे पहले लाम्योन, नूडल्स, उजू, दूध और सागवा, सेब। फिर उसके बाद ये 3 आइटम जो है ना वो परचेज की गई हैं। फिर उसके बाद है थनगा। थनगा कहते हैं फी आइटम की कीमत, फी आइटम की कीमत, यानी जो फी हेड प्राइस है, पर हेड प्राइस है, वो कितनी है जी? सबसे पहले जो लाम्योन है वो कितनी है जी? छिलफैक वोन 700 वोन का है, उजू ओफैक वोन 500 वोन का है और सागवा युगफैक वोन 600 वोन का है। नेक्स्ट आ गया जी सूर्यंग। सूर्यंग का मतलब होता है मिकदाद। मिकदाद कह लें, तादाद कह लें, तादाद। इसमें तादाद कितनी है, यानी इस जो आपने चीज़ें परचेज की हैं वो तादाद कितनी है उसमें। तो यहाँ पे लिखा है लाम्योन कितनी है जी? 2 अदद, उजू 1 अदद और सागवा 4 अदद। उसके बाद नेक्स्ट जी आ गया खोमेक। खोमेक का मतलब अमाउंट, रकम। अमाउंट कितनी है, रकम कितनी है। तो लाम्योन कितने का खरीदे उसने जी? 6 साफैक वोन यानी 1400 वोन के। उजू कितने का खरीदा? ओफैक वोन यानी 500 वोन का। और सागवा कितने खरीदे हैं जी? ईच ऑन साफैक वोन यानी 2400 वोन के। तो टोटल हाफ क्यों, हाफ क्यों का मतलब होता है टोटल। इसको हाफ खे, हाफ खे का मतलब होता है टोटल। खे भी बाजू का, इसको छोंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोंग भी कहते हैं टोटल को। हाफ खे और बाजू का खे भी लिखा जाता है। तो ये कितना है जी? टोटल कितने हैं? 1400, 500 और 2400 4300, यानी 7 सामफैक वोन 4300 है। फिर उसके नीचे लिखा है, नीचे लिखा है फादन थॉन। फादन थॉन की जगह वसूल करदा रकम। उसने कितनी रकम वसूल कितनी की, उसने कितनी रकम दी है? 4300 टोटल बिल बना है और रकम जो दी है वो कितनी दी है? वो 1000 यानी कि 10,000 मान, 10,000 यानी मान वोन दी है। कितनी दी है? 10,000 वोन मतलब मान वोन दी है। तो आगे लिखा है नेक्स्ट खासुरम थोन, बकाया रकम। बकाया रकम, बकाया रकम कितनी बन गई है जी? ओचन छिल फैक वोन यानी 5700 रकम। तो अब ये पूरा आपके पास स्ट्रक्चर जो है ना वो आपके सामने आ गया है। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो हम इसमें से फर्ज करें, वो कहते हैं ई योंगसूजोंग ओदियसो फादस होयो, ये जो बिल रसीद है इसने कहाँ से खरीदी है? नीचे 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं। यागगोक का आ सकता है, ओत खागे आ सकता है, सोजोम आ सकता है और फैक्वाजोम आ सकता है। तो यागगोक किसे कहते हैं जी? मेडिकल स्टोर, तो ये तो नहीं है। ओत खागे कपड़ों की दुकान, तो वो भी नहीं है। सोजोम बुक स्टोर और फैक्वाजोम डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ऑफ कोर्स विकेबलरी बड़ी ज़रूरी है। तो विकेबलरी अगर आपको आती होगी तो आप 4 ऑप्शन सवाल को समझेंगे कि ई योंगसूजोंग ओदियसो फादस है, ये जो रसीद है उसने कहाँ से ली है। तो आपको पता होगा कि ये लाम्योन, उजू, सागवा ये फैक्वाजोम से डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं, ना तो कपड़ों की दुकान से, ना मेडिकल स्टोर से और ना ही बुक स्टोर से मिलते हैं। तो विकेबलरी अगर आपको आती है तो आप जवाब दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड वो हो सकता है कि सागवा का हन के उलमायो, सागवा का हन के उलमायो। सागवा सेब
एक अदद कितने का है, तो कितने का है जी, नीचे आ सकता है 500 वोन का, 700 वोन का, 600 वोन का, 800 वोन का। तो सागवा एक अदद कितने का है जी, 600 वोन का। तो उसने खरीदे कितने के, 4 खरीदे और 2400 वोन दिया। कितने खरीदे, 400। इसमें ये भी आ सकता है कि ईसा रमी, ये शख्स जो है वो सागवा का म्युत के सामनी का कि ये आदमी कितने खरीदता है, कितने अदद खरीदता है, म्युत के सामनी का कितने अदद खरीदता है। तो सागवा कितने, नीचे आ सकता है ईगे, हनगे, दूगे, सेगे, नेगे। तो कितने हैं, 4 अदद। तो क्या है जवाब आएगा, नेगे आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि ईसारमुन छोंग होमेक उल्मा निम्निका, ईसारम छोंग खोमेक उल्मा निम्निका कि ये आदमी टोटल रकम कितनी अदा करता है। तो अगर आपको पता हो कि ईसारम ये शख्स छोंग खोमेक टोटल अमाउंट, टोटल रकम, उल्मा कितनी, निम्निका अदा करता है, कितनी अदा करता है। तो कितनी है जी टोटल, हापखे साचोन समफेक वोन, कितनी 4300 देता है। तो ये भी इसमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देन इसमें से क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईसारमुन खासुरम थोन उल्मा फादमनिका, कि ये आदमी खासुरम थोन, तो खासुरम थोन कहते हैं बकाया रकम, कि ये आदमी बकाया रकम कितनी वसूल करता है, कितनी लेता है। तो कितनी लेता है जी, नीचे आ सकता है 4300, 10,000, 2400, 5700। तो आपको पता होगा खासुरम थोन कहते हैं बकाया रकम को, तो 5700 जवाब आ जाएगा। तो इट्स मीन के चीज़ों को सिर्फ समझने से अलावा आपको चीज़ों को पता हो कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। विकेबलरी के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जोंगसू जोंग, ये मैंने आज आपको जोंगसू जोंग की तफसील बताई है कि जोंगसू जोंग में सबसे पहले आ गया जी छेपोमोन म्योंग एटम का नाम, देन थनगा उसकी फी एटम प्राइस, सूरंग तादाद और खोमेक उसकी अमाउंट टोटल। तो उसके बाद आ गया हापखे का मतलब होता है मतलब टोटल कितने बनते हैं पैसे जी। उसके बाद फादन थॉन भी हो सकता है, फादन खोमेक भी हो सकता है। तो उसने वसूल कितने किए इधर, उसमें उसके बाद आ गया खासुरम थॉन बकाया रकम, वो कितनी है जी, तो खासुरम थॉन बकाया रकम कहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये विकेबलरी भी आती हो और कंसेप्ट भी हो कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, उसको सॉल्व आउट कैसे करना है। टाइम शार्ट होता है, आप अगर सारी चीज़ को पढ़ते रहे तो वो चीज़ जो है ना वो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप जैसे सवाल समझेंगे तो स्पेसिफिक चीज़ पे जाएंगे। जब आपने इसको स्टडी किया होगा, इसकी विकेबलरी आपको आती हो, तो आप वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ पे जाएंगे। फर्स्ट करें वो कहता है कि ईसारम उन खासुरम थोन उलमाना फादमनिका, ये आदमी कितना जो है ना खासुरम थोन कितना वसूल करता है। तो आप फारम खासुरम थोन पे आएंगे तो नीचे लिखा होगा 5700। तो जहाँ 4 ऑप्शन में 5700 होगा, आप उस पर जवाब देंगे तो ठीक हो जाएगा।